बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ अतिथि आ गए, लेकिन ब्राह्मण की स्थिति इतनी खराब थी कि उन अतिथियों को खिलाने के लिए उनके घर में अनाज तक नहीं था। इसी समस्या को लेकर ही ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच थोड़ी कहासुनी होने लगती है, क्योंकि उसकी पत्नी एक वेश्या का काम करती थी और उसकी बर्ताव अच्छा नहीं था। तभी उसकी वैश्या पत्नी कहती है कि तुम्हें पेट भरने के लिए भी अनाज कमाना नहीं आता है। इसी का नतीजा है कि आज घर में अतिथि आ खड़े हुए हैं और हमारे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। अपनी वैश्या पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि कल कर्क संक्रांति है, मैं कल भिक्षा लेने के लिए दूर गांव जाऊंगा। वहां एक ब्राह्मण ने मुझे आमंत्रित किया है। वह सूर्यदेव की तृप्ति के लिए कुछ दान देना चाहता है। तब तक जो कुछ भी घर में है उसे आदर सत्कार के साथ अतिथियों के सामने रखो, और हाँ, ध्यान रखें कि अपने अतिथियों से बुरा बर्ताव बिल्कुल मत करना। ब्राह्मण की यह बात सुनकर वैश्या कहती है कि तेरी पत्नी होकर मैंने कभी सुख नहीं भोगा है, न कभी खाने को मेवा मिठान मिला, ना ही ढंग के वस्त्र और आभूषण। आज तू कह रहा है कि जो भी घर में पड़ा हो वह अतिथियों के समझ रख दो। जब कुछ है ही नहीं तो मैं उनके सामने क्या रख दूँ? सिर्फ पड़े है तो एक मुट्ठी तिल, तो क्या अतिथियों के सामने सूखे तिल रखना अच्छा लगेगा? अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण कहता है कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इच्छा के अनुसार किसी भी मनुष्य को धन की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु जरूरी है तो पेट भरना, और पेट भरने योग्य अनाज जो मैं ले ही आता हूँ। अधिक धन की चाहत अच्छी नहीं होती। ऐसी इच्छा का तुम्हें त्याग कर देना चाहिए। अधिक धन की इच्छा के चक्कर में मनुष्य के माथे पर शिखा बन जाती है। तभी ब्राह्मण की बात सुनकर वैश्या कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, जो भी कहना चाहते हो खुलकर कहो। तभी उस वैश्या के सवाल का जवाब देने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को शिकारी और गीदड़ की एक कहानी सुनाता है। तभी ब्राह्मण कथा की शुरुआत करता है और कहता है कि एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार की खोज कर रहा था। जंगल में कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद शिकारी को एक काले रंग का पहाड़ जैसा विशाल सूअर दिखाई देता है। सूअर को देखते ही शिकारी अपना धनुष उठा लेता है और कमान खींचते हुए सूअर पर निशाना लगा देता है। कमान से निकला हुआ तीर तीव्र गति से सूअर को घायल कर देता है, और घायल होने पर सूअर चिहाड़ता हुआ शिकारी पर पलटवार कर देता है। सूअर के तीखे दांत से शिकारी का पेट फट जाता है। इस तरह शिकार और शिकारी दोनों का ही अंत हो जाता है। इसी बीच कुछ समय बाद खाने की तलाश में भटकता हुआ एक भूखा गीदड़ वहाँ से होकर गुजरता है, जहाँ शिकारी और सूअर का मरा हुआ सब पड़ा हुआ था। बिना मेहनत इतना सारा भोजन देखकर गीदड़ मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि आज तो ईश्वर की बड़ी कृपा हुआ, जो इतना अच्छा और अधिक भोजन एक साथ मुझे मिला है। मैं इसे धीरे धीरे और आराम से खाऊंगा, ताकि लंबे समय तक मैं इसे उपयोग में ला सकूं। इस तरह मैं इस भोजन के साथ लंबे समय तक अपनी भूख को शांत रख पाऊंगा। इन सभी बातों पर विचार करते हुए गीदड़ सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों को खाना शुरू करता है। तभी उसे शिकारी के मृत शरीर के पास पड़ा हुआ धनुष दिखाई देता है। गीदड़ के मन में पहले उस धनुष को ही खाने का विचार आता है और वह धनुष पर चढ़ी डोर को चबाने लगता है, लेकिन गीदड़ के चबाने से धनुष पर चढ़ी डोर टूट जाती है, और डोर के टूटने से धनुष का एक सिरा बहुत तेज वेग से गीदड़ के माथे को भेदता हुआ ऊपर निकल आता है, और गीदड़ के माथे को भेदता हुआ धनुष का जो सिरा गीदड़ के सिर पर निकल आता है, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो गीदड़ के माथे पर शिखा निकल आई हो। इस प्रकार से घायल होने के कारण कुछ देर बाद गीदड़ की मौत हो जाती है। इतना कहते हुए ब्राह्मण कहता है, ब्राह्मणी, इसलिए मैं कहता हूँ कि जरूरत से अधिक लोभ से माथे पर शिखा आ जाती है। इधर कथा सुनने के बाद वैश्या कहती है कि
ठीक है, अगर ऐसी बात है तो घर में जो मुट्ठी भर तिल पड़े हैं उन्हीं को मैं अतिथियों को खिला देती हूँ। अपनी पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण संतुष्ट होता है और भिक्षा मांगने के लिए घर से बाहर निकल जाता है और वैश्या भी घर में पड़े तिल को धूप में सुखाने के लिए फैला देती है। तभी कहीं से एक कुत्ता आ जाता है और उन साफ तिलों पर पेशाब कर देता है, जिससे सभी तिल खराब हो जाते हैं। तिल के खराब हो जाने पर वैश्या काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है यही तो तिल थे जिन्हें पकाकर मैं अतिथियों को खिला सकती थी, लेकिन अब मैं क्या करूं? काफ़ी देर सोचने के बाद ब्राह्मणी को एक उपाय सूझता है। उसने सोचा कि अगर वह गंदे तिलों के बदले साफ तिल देने की बात कहेगी तो कोई भी आसानी से मान जाएगा, साथ ही किसी को भी इन तिलों के खराब होने की बात पता नहीं चलेगी। इस विचार के साथ वह उन तिलों को लेकर घर घर घूमने लगती है। उस वैश्या की बात सुनकर एक महिला वह तिल लेने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस महिला का पुत्र अर्थशास्त्र पढ़ा हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि इन तिलों में जरूर कोई न कोई खोट होगी, वरना कोई साफ सुथरे तिलों को गंदे तिलों के बदले देने के लिए तैयार होगा। पुत्र की यह बात सुनकर महिला ने वैश्या के तिल को लेने से मना कर दिया। उसके बाद वह वैश्या दुखी होकर अपने घर चली जाती है। मित्रों, जीवन में अधिकांश परेशानियों की वजह है असंतोष। जो वस्तु या सुख सुविधाएं हमें प्राप्त होती है, हमें उनसे संतुष्ट रहना चाहिए। अगर असंतोष बना रहेगा तो दुख और परेशानियों का जन्म होता है। मित्रों, महान ऋषि कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में इन 3 बातों में संतोष कर लेता है वह जीवन में हमेशा सुखी रहता है। पहला है पत्नी की सुंदरता। मित्रों, पत्नी यदि सुंदर ना हो तो भी व्यक्ति को संतोष कर लेना चाहिए। विवाह के बाद किसी भी परिस्थिति में अन्य स्त्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां प्रारंभ हो जाती है। अतः इन दुखों से बचने के लिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है भोजन के संबंध में। मित्रों, भोजन जैसा भी मिले खुशी से ग्रहण करना चाहिए। तीसरा है धन संपत्ति। मित्रों, व्यक्ति के पास जितना पैसा हो, जितनी उनकी आय हो, उसी में खुश रहना चाहिए और अपने आय से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए। जैसी आर्थिक स्थिति हो, व्यक्ति को उसी में संतोष कर लेना चाहिए। साथ ही हमारे पास जो भी होता है हमें उसी में सुखी रहना चाहिए। किसी के पास ज़्यादा चीज़ देखकर हमें दुखी नहीं होना चाहिए।